सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म आ चुका है। भारत माता की जय। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। पूरा हमारा आर्मी जीडी का जो ऑफलाइन बैच है और जो ऑनलाइन बैच है उसके लिए वैकेंसीज और टीचर्स पूरा रेडी है। नया बैच 22 तारीख से है और आपको ज्वाइन करना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये वैकेंसीज रोज रोज नहीं आनी है सर। ये बार बार नहीं आता मौका, ये साल में एक बार आया। और आप सोचिए ना कि आप अपने उस लाइफ के उस प्राइम टाइम में है जब आप इस एज में है कि ये फॉर्म आया और आप भरने लायक हैं, तो इसके लिए पीछे मत हटिए, बिल्कुल भरिए। बालसन चौराहे से बेहद समीप है प्रयागराज में। आप हासिमपुर चौराहे के पास यशलोक हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म आ चुका है। इंडियन आर्मी अग्निवीर में कई सारी वैकेंसीज यहां पर आपके लिए जारी की गई है मेरे बच्चे। और सबसे पहले जरूरी बात कि आप इस वैकेंसी को joinindianarmy.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। तो एक बार मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी प्यारे बच्चों का अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप इस नाम को CPDA प्रयागराज के नाम से भी YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं मेरे बच्चे। ऑफलाइन कोर्सेज के लिए 22 तारीख से नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए प्यारे बच्चे। आपको बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ये कोर्स आप हमारे यहां से ले सकते हैं प्यारे बच्चे। इंडियन आर्मी CE आपका रिक्रूटमेंट 2025, जी हाँ, ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है। और आपको बताएं कि आखिर ये क्या होता है इंडियन आर्मी CE, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, साथ ही साथ समीर शुक्ला सर हैं। और आज हम दोनों सर मिलकर इस इंडियन आर्मी की वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे आपसे। बीच में जहां जरूरत पड़ेगी जनरल साइंस के भी सर आएंगे, मैथमेटिक्स वाले सर आएंगे, जो मेन सिलेबस होता है आपका इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि क्लर्क भी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को लेकर भी सर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, लेट्स बिगिन। यहां पर देखते हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के लिए इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं CEE। ठीक है, तो मतलब CE का मतलब समझ रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया सर, जो इसका फुल फॉर्म होता है CE के लिए स्पेशली। और ये एग्जाम सर जो होने वाला है 2025 और 6 के लिए नोटिफिकेशन इसको जारी कर रखा है सर इन्होंने। अगर हम आगे बात करते हैं सर, यहाँ पर देखते हैं तो बेसिक तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्मी अग्निवीर रैली एग्जाम इसको हम बोलते हैं। मेन जो आप लोग समझ रहे हैं, ये रैली एग्जाम होता है, जिसको जेडारो और BRO के नाम से आप लोग जानते हैं बेसिक तौर से। और ये शॉर्ट डिटेल्स इसका है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें सर, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आज की डेट में आया है 12 मार्च 2025 को, जहां पर हम देख रहे हैं कि अभी होली का भी समय है सर, बच्चों का त्यौहार भी है, साथ ही साथ हम सब त्यौहार मनाने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी आज 12:20 पर सुबह इसको जारी किया गया। और सबसे अच्छी सुबह बच्चों के लिए है जो फौज की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, फौज में होता क्या सर, जैसे आप लोग गांव से हैं तो काफी मेहनत करते होंगे बच्चे, गांव में देखते होंगे सुबह 4 बजे उठते होंगे। 4 बजे उठ के पूरा जहां उनको रास्ता मिलते हैं वहां वो दौड़ते हैं, क्योंकि वो उनका सपना ही होता है कि बस मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हमारी संस्था, हमारे इस जो आप CPDA जान रहे हैं, सबसे पहले हम ही जानकारी ये दे रहे हैं। इतना हम एक्टिव आपके लिए हैं, सबसे पहली जानकारी YouTube पे आपको मिल रही है हमारे द्वारा कि इंडियन आर्मी की जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे या जो उसकी वैकेंसी है वो आ चुकी है। आप देख रहे होंगे टाइम 12:20 AM में आया है। और देखिए हम लोग आपके सामने आ गए, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से सीरियस हैं कि हर बच्चे को हर वो चीज बताई जाए जो एक बच्चे के हित के लिए है। बिल्कुल सर, स्वाभाविक सी बात है। हम देखते हैं कि गांव में लड़का सुबह 4 बजे उठकर, जैसा कि सर हमारे बता रहे हैं आपके लिए, 4 बजे उठता है, दौड़ता है, चने खाता है, उस तरीके से पूरा जोर शोर से मेहनत करता है और रिटन एग्जामिनेशंस की तैयारी करता है। और हमारे पास इसका 100% सिलेक्शन रेशियो रहता है इस एग्जाम के लिए। स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि 12 मार्च को ये एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका फॉर्म आप 12 मार्च 2025 से भर सकते हैं। और इसका फॉर्म का भरने का जो लास्ट डेट सर यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 10 अप्रैल 2025 दिया गया है। मतलब आप इस फॉर्म को आज से भरना शुरू करके 10 अप्रैल 2025 तक भर सकते हैं। लेकिन प्रयागराज शहर या फिर भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं सर। तो लास्ट डेट का इंतजार न करके इनको जल्दी इस फॉर्म को भरना चाहिए। जैसे ही जानकारी मिलती है आप तुरंत साइबर कैफे पे जाएं। आप अपने से भी कर सकते हैं, आप जाके चले जाइए सरकारी एग्जाम जो आपका सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, बिल्कुल, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर दीजिए या वहां से आप अपने आप
फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आगे देखते हैं इसके एडमिट कार्ड की जब हम बात करते हैं तो बिफोर एग्जाम का मतलब एग्जाम से लमसम 15 से 20 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। अब बात करते हैं जो हमारे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र हैं उनके लिए टोटल फीस शुल्क लग रहा है आपका 250 रुपया सर, ठीक है। वहीं पर SC ST के लिए है तो इंडियन आर्मी ने इनके लिए भी पूरी रियायत नहीं दे रखी है, तो मतलब 250 रुपया जो SC ST वाले बंदे हैं वो भी उनके लिए भी 250 रुपया लग रहा है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना लग रहा है सर, 250 ही लग रहा है। मतलब जनरल, ओबीसी, SC ST जो भी बच्चे हैं सबके लिए एक कॉमन फीस लग रही है 250 रुपया। तो फिलहाल ये वैकेंसी आ गई, इस उपलक्ष्य में सर हम आपको एक चाय पिलाना चाहेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक दिन हमारे साथ बैठे, अपनी वर्दी में बैठे, और ऐसे ही हम दोनों लोग भी चाय साथ में पिए। बिल्कुल, चाय पे चर्चा हर व्यक्ति करना चाहता है, चाहे वो PM मोदी जी हो या फिर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के फैकल्टीज मेंबर हो, ठीक है। आप देखते हैं मेरे बच्चे कि यहाँ पर अब आगे जब चर्चा करते हैं हम देखते हैं कि आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट की एज लिमिट की बात करते हैं। अच्छा, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले हम ये जरूर देखते हैं कि आखिर हमारा एज क्या है, एज क्या है और हमारा क्वालिफिकेशन क्या है सर। तो जब एज की बात करते हैं तो बहुत बड़ा फाउंडेशन यहाँ पर आता है एज को लेकर। तो यहाँ पर सर मल्टीपल वैकेंसीज है इंडियन आर्मी के तहत, देखते हैं आप यहाँ पर देखो सर, आर्मी टेक्निकल के लिए भी एक भर्ती यहाँ पर दी गई है, जिसको सोल्जर टेक्निकल बोल रहे हैं सर, जिसमें जाने की सर कितना दे रखा है, 17.5 से 23 साल के बीच की अगर आपकी एज है जी, तो आप उस फॉर्म को तुरंत फिलअप करिए। ये आपके लिए इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो 17.5 से 23 साल मेरे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं, GD टेक्निकल और असिस्टेंट ट्रेड्समैन का। उसके लिए जो आप देखिए एज आपकी दिख रही है 17.5 से 21 साल है जी सर। ये जो आपकी जनरल ड्यूटी है अग्निवीर के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन, इनकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। जबकि जो सोल्जर टेक्निकल या जो टेक्निकल वैकेंसीज है हमारे सामने उसमें 17.5 से 23 साल तक की एज के लिए है। बिल्कुल, मल्टीपल वैकेंसी तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मैक्सिमम आप देखते हैं जब भर्ती आती है, चाहे वो इंडियन नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, तो 17.5 से 21 साल का समय मिलता है। टोटल हिंदी में बता रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि आप सब फौजी बनने वाले हैं, प्रॉपर हिंदी में जानना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। 17.5 से 21 साल आपके लिए होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 17.5 से 21 आपका GD टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर दिया है, लेकिन जो सोल्जर टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनके लिए 23 साल तक का मौका है। सिपाही भर्ती वाले जो फार्मा वाले जो बंदे हैं, जो फार्मा वाले होते हैं, 19 से लेकर सर 25 साल का समय दिया है। मतलब ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, अगर सर आप यहाँ पर देखो तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज बच्चे के लिए यहाँ पर मिल रही है सर। वहीं अगर हम बात करते हैं सर तो JCO रिलीजियस टीचर्स की, जब हम देखते हैं सर धार्मिक गुरु होते हैं सर इंडियन आर्मी, गुरु होते हैं आर्मी में, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है ये भी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहले से ही संस्कृत पढ़ रखा है उसने, या कहीं आचार्य संपूर्णानंद से उसने BA किया हुआ है, तो वो बच्चा भी चाहे तो यहाँ पर उसके लिए तैयारी कर सकता है। और सबसे बड़ी खास बात ये है वो एक धर्म गुरु कहलाएगा, और बहुत अच्छी। अभी लास्ट ईयर हमारे साथ एक बच्चा था जिसकी एज यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 25 से 34 है, वो लास्ट में ही था, 33 था हमारे। मैं आपको कहता हूँ बच्चा क्या, वो रिलेटिव थे हमारे, और सोचिए लास्ट ईयर में आते आते उनको नौकरी मिल गई। क्या बात है, बहुत बेहतरीन चीज थी ये। और अच्छा, वर्दी वही है, सब कुछ वही है, वेतन वही है, लेकिन सम्मान की बात है, क्योंकि वो पंडित जी हैं भाई वो रहेगा। बिल्कुल। तो रिलीजियस टीचर्स धर्मगुरु होते हैं और इनके लिए कर्मकांड होना जरूरी है, या फिर कहा जाए तो मौलवी भी होते हैं और आपके ग्रंथी भी होते हैं, मतलब पादरी भी होते हैं। तो कहा जाए तो ऑल ओवर जो हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं, कहा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मेन है सर, वहाँ के चारों धर्मगुरु आपको यहाँ पर जरूर मिलते हैं। और इसके लिए रिलीजियस टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है, जिसमें जाने के लिए आपकी उम्र यहाँ निर्धारित की गई 25 साल से लेकर 34 साल तक, एज ऑन 1/10/2025। मतलब 1 अक्टूबर 2025 से आपका ये कैलकुलेशन, इसका काउंट किया जाएगा एज का, है ना सर। आगे JCO कैटेगरी कैटरिंग की बात करते हैं तो कैटरिंग के लिए भी आप 21 से लेकर 27 साल तक। बेसिकली हम लोग सर जाते हैं, आप लोग देखते होंगे मेरे बच्चे, जब हम लोग आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद में फोर्ट किला घूमने जाते हैं। अंदर बहुत सारे सिविलियंस नहीं जा पाते, लेकिन हम लोग जब जाते हैं घूमने के लिए सर, तो वहां पर हमको एक अक्षयवट नाम का एक पेड़ मिलता है। उस पेड़ पे अंदर हमको एक गुरुजी मिलते हैं जो वो पूरी पूजा कराते हैं, परिक्रमा कराते हैं, पूजा कराते हैं, जल छुड़वाते हैं। उसी को आप रिलीजियस टीचर्स के नाम से जानते हैं। आपको वही धर्मगुरु, आपको जब परेड होता है, पासिंग आउट परेड होता है, तो शपथ भी वही दिलाते हैं, राइट सर। तो वो धर्मगुरु होते हैं बेटा, जिसके लिए आपकी एज 25 से 34 साल होनी चाहिए। लास्ट अगर देते हैं JCO कैटरिंग के लिए तो 21 से 27 साल, 1 अक्टूबर से ही लागू होगा एज। और हवलदार
डायरेक्ट हवलदार बनने का भी मौका है सर यहाँ पर 20 साल से लेकर 25 साल जिस बच्चे की उम्र है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। और इन सभी के लिए नए बैचेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, मेडिकल, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पूरा ड्रेस प्रॉपर, रेगुलर सारी चीजें अप टू डेट चलती हैं। और नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, और होली का डिस्काउंट भी चल रहा है। नंबर हमारा बेटा आप लोग जरूर मेंशन कर ले, नोट कर ले, 9125212288 ये हमारा नंबर है। आप इस पर जरूर कॉल करो एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी के लिए। आगे जो बढ़ते इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो हवलदार के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आर्मी का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है आईटी साइबर है आपका। यहां पर देखो आईटी साइबर मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री विद 50% मिनिमम मार्क्स। मतलब बैचलर डिग्री में आपका या मिनिमम आपका मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है सर। जिसमें बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी, आईटी, एआई, एमएल, डाटा एंड एनालिटिक्स और डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड द इक्विवेलेंट, ये सारे डिग्रीज है जिसमें कोई भी एक डिग्री हो। किसी को छोड़ा नहीं गया है जी। कोई भी बंदा है वो जो चाहता है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, वो अपने साथ कुछ भी एलिजिबिलिटी रखता है वो यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। सारी चीजें देख लीजिए लिखी हुई है, बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी, कुछ भी छूट नहीं रहा है। और जनरली एक बच्चे के पास ये डिग्रियां होती हैं या इनमें से कोई एक होगी जरूर। बिल्कुल सही बात है सर। आगे जब देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की, तो बैचलर मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स में आपका भी यहां पर दिया साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और टेक्नोलॉजी, मिलिट्री स्टडी एंड द डिफेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें दी गई है मेरे बच्चे। जहां पर आपका अगर 50% है इन किसी भी क्षेत्र में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ग्रुप 1 में हाइट आपका रीजन वाइज सबका अलग अलग है और इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे चर्चा जरूर करेंगे मेरे बच्चे। आप देखेंगे हवलदार, सर्वेयर और ऑटोमेटेड कैटेगरी कार्टोग्राफर के लिए यहां पर दिया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीए, बीएससी विद मैथमेटिक्स एंड द शुड बी हैव पास्ड विद 10+2 लेवल आपका विद पीसीएम। अगर 12वीं आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 50% अंक से उत्तीर्ण किया है और टोटल आपका 50% मार्क्स है आपका बीए या बीएससी में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे। फॉर्म का नाम है आपका, देखिए पोस्ट का नाम है हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर। तो ये हो गया आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, और मैकेनिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विद 10+2 इंटरमीडिएट पास इन पीसीएम ग्रुप विद द 50% मार्क्स। तो अगर इसमें कर रखा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा है, कैटेगरी है, क्योंकि मतलब मैनेजमेंट कैटेगरी, तो इन सब में भर सकते हैं। जिसका फिजिकल एलिजिबिलिटी की चर्चा अभी हम करने वाले हैं। जेसीओ कैटेगरी की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जेसीओ के लिए यहाँ पर देखेंगे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10+2 होना अनिवार्य है। क्या सर? उसके बाद डिप्लोमा की बात करते हैं, सर्टिफिकेट है आपका कुकी होटल पर मैनेजमेंट पर कैटेगरी के कैटरिंग वाला दिया है, ठीक है, उसके लिए है आपका, ठीक है। और हाइट आपका रीजन वाइज यहाँ पर भी क्लियर किया गया है। आगे बात करते हैं सीओ रिलीजियस टीचर्स की, ठीक है, धर्मगुरु लिखा हाँ, धर्मगुरु, जिसमें पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बौद्ध मॉन्क, ठीक है। तो इन सारे सभी के लिए धर्मगुरुओं के लिए वैकेंसी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर क्या है यहाँ पर आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा के लिए सर यहाँ पर दिया हिंदू कैंडिडेट विद संस्कृत आचार्य इन संस्कृत, कर्मकांड होना जरूरी है सर। जो बताया गया आपको कर्मकांड के बारे में बताया गया ना सर ने, पहले उसका नाम लिया कर्मकांड। अब आप इसको थोड़ा सा और सोचिएगा क्योंकि कौन सा कर्म और कौन सा कांड करके जाना है उसके, ठीक है बेटा। वहीं आरटी ग्रंथी की बात करते हैं, सिख कैंडिडेट्स केवल इसको भर सकते हैं जिसका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए इन पंजाबी बिल्कुल। जैसे यहाँ पर कर्मकांड होता है वैसे यहाँ पर ज्ञानी जी होते हैं पंजाबी में, तो ज्ञानी जी ही अप्लाई कर सकते हैं। और मौलवी के लिए देखो मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अलीम इन अरबिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है आचार्य इन संस्कृत है, वैसे यहाँ पर अलीम इन अरबिक है। और या फिर अदीबे महिर होता है, ठीक है, और उर्दू महिर इन उर्दू, ठीक है। अगर ये आपने कर रखा है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही पादरी की बात करते हैं तो क्रिश्चियन कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धिस्ट कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। फिजिकल एलिजिबिलिटी हाइट जनरल आपका जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर है, गोरखा लद्दाख वाले रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 8 मिनट में क्लियर करनी है। तो नॉर्मल है सर, यहाँ पर इतना ज्यादा इनके लिए नहीं है। ये तो कोई बच्चा हमारा कर ही लेगा क्योंकि वो अपने आप को इतना पहले से ही
फिट करके रखा हुआ, उसको पता है कि आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी और मैं उसके लिए जान झोंकने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर। मैं देखता हूँ सुबह सुबह बच्चा, अगर मैं गांव की तरफ भी जाता हूँ सुबह सुबह सर देखता हूँ, अगर नहर के रास्ते पे है तो वो उसमें दौड़ेंगे। मतलब उन्हें एक रास्ता मिलना चाहिए, वो दौड़ेंगे जरूर और वो बच्चा जरूर आगे भी जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा समीर सर, यहाँ देखते हैं जिसके लिए बच्चा हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा बच्चा आता है यहाँ पर देखते हैं सर, अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी, मतलब जीडी के लिए एक बच्चा हमारे पास अग्निवीर के लिए आता है, जिसको हम आर्मी जीडी के बोलते हैं। दूसरा टेक्निकल के लिए हमारे पास बच्चा आता है सर, असिस्टेंट के लिए बच्चा आता है, स्टोर कीपर के लिए आता है और ट्रेड्समैन के लिए आता है सर। इन वैकेंसीज के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज में हमारे पास जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बच्चे आते हैं पूरे भारत से आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती है, फिजिकल भी, रिटर्न भी, मेडिकल भी, सारी सुविधा अच्छे तरीके से मिलती है। तो अब बात करेंगे इसमें सर, इसमें जाने के लिए अग्निवीर रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है सर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है सर, जो जरूरी है सर यहाँ पर जानना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 8 का स्टूडेंट का बच्चा फॉर्म भर सकता है सर, 10th का भर सकता है सर, 12th पोस्ट का भर सकता है, लेकिन ये कैसे है सर, वाइज एलिजिबिलिटी, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है सर इसका। ट्रेड्समैन का अलग है, आर्मी जीडी का अलग है, टेक्निकल का अलग है सर, स्टोर कीपर का अलग है, राइट सर। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो हाइट चाहिए सर इनका, ठीक है, फॉर द अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए सर हाइट चाहिए इनका कितना सर, 162 बिल्कुल 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखेंगे सर फॉर ऑल अदर अग्निवीर जीडी और टेक्निकल के लिए देखेंगे सर, ट्रेड्समैन टेक्निकल और जीडी के लिए कितना सर, 169 सेंटीमीटर, बिल्कुल 169 सेंटीमीटर का हाइट आपको चाहिए, किसके लिए बेटा, जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेड्समैन के लिए। वहीं सर असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर। 1600 किलोमीटर की, मतलब 1600 मीटर की रेस, 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 5 मिनट 30 सेकंड में लेकर आना है बेटा। ये थोड़ा सा हो जाता है, ये इसमें दिक्कत होती है। इसके लिए इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, कैडेट्स पॉइंट में तो फिजिकल चलता है? बिल्कुल, हमारे पास हमारा जीटीओ ग्राउंड है, हमारा खुद का है और पूरी तरह से फिजिकल हर दिन की सुबह 4 बजे हमारे पास जो हमारे हैं, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं हाउ टू रन, वो सारी चीजें हमारे पास है व्यवस्था। आप आइए, मैंने तो हमेशा आपसे कहा है कि आप जरूर आए। अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर पर वर्दी चाहते हैं तो जरूर कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी आइए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इस पर वर्क जरूर करिए, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज्यादा बिल्कुल दिक्कत होती है सर। इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को दोनों मीटिंग फिजिकल देते हैं। ठीक है, हमारा खुद का ग्राउंड और बहुत प्यारा ग्राउंड बनाया गया, 2-2, 3-3 ट्रेनर्स इसके लिए रखे गए हैं और बहुत अच्छे से चीजें होती हैं। तो 5.3 सेकंड मतलब 5.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ और इसमें 60 नंबर मिलते हैं, 60 नंबर मिलते हैं, ये ध्यान दीजिए। पुलअप्स की बात कर लेते तो 10 टाइम्स आपका पुलअप्स होता है, जिसमें 40 नंबर मिलते हैं सर। 9 फीट का डीच है जो क्वालिफाइंग होता है सर, जिग जैग बैलेंस है सर। तो ये सारी चीजें बेटा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आपको प्रॉपर कराया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सर कि अगले हमारी बच्चियां हैं, जो लड़कियां आती हैं, फॉर्म भरती हैं, जिसमें सर आप देखते हैं वोमेन्स कैंडिडेट के लिए जनरल ड्यूटी का फॉर्म है, वोमेन्स में मिलिट्री पुलिस होता है सर, और जो लड़कियां भरती हैं। अब गर्ल्स के लिए, बेटियों के लिए जो फॉर्म आया है अग्निवीर आर्मी का, उसमें आप देखेंगे कि स्टेट फ्रॉम द रैली इज गोइंग टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। लड़कियां जो भरेंगी उनका क्वालिफिकेशन होगा क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास विद मिनिमम 45% मार्क्स। क्या ही है, कुछ नहीं है आज के टाइम में सर। आज के टाइम में तो मुझे लगता है क्लास 10th का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 70+ % से नीचे पाता होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी है, बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं और ऐसे ऐसे चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाल भी दी गई है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए या वो मेहनत कर रहा है तो उसको मिले नंबर। बिल्कुल सर। तो हम देखेंगे 45% मार्क्स आप लाई हैं बिटिया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, और 33% मार्क्स अगर है बेटा, मिनिमम 33% हर सब्जेक्ट में होना जरूरी है बिटिया। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपके लिए हाइट की जो छूट है इंडियन आर्मी ने कर रखा है, केवल 162 सेंटीमीटर चाहिए मात्र। और 1600 मीटर की रेस आपको बहनों आपको कितना मिल रहा है, 7.5 मिनट। देखिएगा उधर क्या था, 5.5 मिनट था जी, और आप लोगों के लिए 7.5 मिनट दिया जा रहा है। सेम जो डिस्टेंस है वो सेम है, सेम ही है ना सर? जी बिल्कुल, लेकिन जो टाइमिंग है वो 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है, एक्स्ट्रा दिया जाता है। बिल्कुल।
तो गर्ल्स को प्रॉपर बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर इंडियन आर्मी में। और 10 फीट का लॉन्ग जंप है मेरे बच्चे, जो कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में प्रॉपर कराया जाता है, बहुत प्यारा कराया जाता है। 3 फीट का हाई जंप है, जो नॉर्मली हमारी बच्चियां ऐसे ही कूद जाती हैं नॉर्मली, यहाँ पर जब हम कराते हैं तो सिखाते हैं कि कैसे हमें उनको ट्रेन करना है। अब बात कर लेते हैं आर्मी टेक्निकल के लिए जो नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म आता है। अग्निवीर आर्मी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे बच्चे 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी, और इंग्लिश होना कंपलसरी यहाँ पर, विद मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पर। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आपको रखना ही है 50% मार्क, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा ना 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट भी यहाँ पे है। कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए बेटा बच्चे। हाँ, और उसके साथ देखो 10+2 विद 50% मार्क्स चाहिए और 40% कम से कम सब में होना चाहिए। वहीं पर बात करें कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तो 169 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तो 170 सेंटीमीटर चाहिए। उत्तराखंड वाले बच्चे 163, 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड होना चाहिए। पुलअप्स 9 है आपका, 9 फीट का डिच है आपका, जिग जैग बैलेंस है। तो ये सारी चीजें आपको मेरे बच्चे करना ही करना है। आप सिपाही फार्मा की बात पे आ जाते हैं, जनरल साइंस वालों सर का लोड ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। 10+2 पास्ट विद द क्वालिफिकेशन विद द डी फार्मा विद द मिनिमम 50% मार्क। डी फार्मा है, फार्मेसी है, काउंसिल रिलीजन्स और द बी फार्मा कर रखे हैं डी फार्मा, या 50% मार्क्स आपका रजिस्टर्ड है आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है आप, और आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, और आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर आप फॉर्म भर सकते हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से 170 सेंटीमीटर हाइट फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड से 163 सेंटीमीटर, और दौड़ आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। 9 फीट का डच है, पुलअप्स है और जिग जैग बैलेंस है। इतना आपको इस पोस्ट के लिए, सिपाही फार्मा के लिए आपको करना है मेरे लाडले, ये आपको ध्यान देना ही देना है। फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे, ये आप समझिएगा। और ये आपको मिलेगा मेरे बच्चे जेसीओ और अग्निवीर एनरोलमेंट वाले पे जाकर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे, ठीक है। विशेष तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे बच्चे, अगर यहाँ बात करता हूँ, ये देखिए ये आपका joinindianarmy.nic की ये वेबसाइट है मेरे बच्चे, जहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और चीज़ों को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आओगे देखोगे एक ऑफिसर्स लॉगिन मिलेगा मेरे बच्चे। क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर एक ऑफिसर्स लॉगिन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये देखो ऑफिसर सिलेक्शंस में जाकर अधिकारी एनडीए सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जेसीओ अग्निवीर और के लिए एनरोलमेंट के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ये 12 मार्च 2025 से ये फॉर्म आपका यहाँ से दिखा रहा है। तो यहाँ से आप क्लिक करके भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो मेरे बच्चे, आप यहाँ पर जाकर चीज़ों को चेक कर सकते हो और यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो देखो मैं वी बॉल पे जब जाता हूँ तो यहाँ पर कैप्चा डालना पड़ता है। फॉर्म को ये भरने का तरीका है मेरे बच्चे, आप देखो AHXQLK, ये मैंने कैप्चा डाला और इंटर कर दिया। इन्होंने कहा कि इनकन्वेंस, मतलब मैंने सही से इसको कैप्चा नहीं डाला होगा मेरे बच्चे, इसीलिए इस तरह से दिखा रहा है। इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, ये इसका तरीका होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। हो सकता है इन्होंने अभी प्रॉपर तरीके से इसको अपडेट ना कर पाए हों, कोई रीज़न हो, लेकिन एक बार ट्राई और करते हैं। ध्यान रहे अगर कैप्चा आप गलत डालेंगे तो ये फिर से मांगेगा आपसे, बार आपसे मांगता रहेगा जब तक आप सही कैप्चा नहीं डालेंगे। बिल्कुल, S3A और U। अब देखिए एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। मैंने सारे कैपिटल लेटर में डाल रखा, तो ये आपका खुल गया राइट। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन इंडियन आर्मी फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2025 and 6 ओपन विद द इफेक्ट फ्रॉम द, कब से स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका मेरे बच्चे स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से तैयार रहना है। इस फॉर्म को आपको जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से भर सकते हैं, यहाँ से भर सकते हैं, और डाउनलोड आप जेसीओ के लिए यहाँ से कर सकते हैं, हवलदार के लिए नोटिफिकेशन, यहाँ नोटिफिकेशन अलग अलग है, क्लिक करिए, आप उसको पढ़िए पूरा, फिर उसके बाद डालिए। आपके मोबाइल में भी ये सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, गूगल है, तो वहां से आप सरकारी रिजल्ट पे जाके भी इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। और मैंने पहले कहा ना कि जब से ये फॉर्म आया होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता भी होगा, और हम आपके लिए ढूंढ के बैठे हैं कि बस ये देखो आपके लिए मौका सामने है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से जाकर इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हवलदार का मैंने ये कर लिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको ध्यान देना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
ठीक है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इसके प्रॉपर तैयार हैं और इसके लिए जो हमारे नए टीचर, हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशली जो हमने असाइन कर रखे हैं, मैं आपसे एक बार मिलवा देता हूं कि इंग्लिश जो है समीर सर पढ़ाते हैं और साइंस वाले सर को मैं बुलाऊंगा और मैथ वाले सर को बुलाऊंगा। मैथ में देखिए आपकी हमारे साथ मैथ वाले सर भी हैं। जनरल साइंस आप इंजीनियर आदित्य सिंह सर पढ़ाते हैं, आपको जो काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे बच्चे सर को। और सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और जनरल साइंस आप सर पढ़ाते हैं। तो मैथ जो है सर काफ़ी अहम रोल निभाता है बच्चों के लिए खासकर। और जो जनरल साइंस आता है वो जो फार्मा वाली वैकेंसीज आई हुई हैं उन सब बच्चों के लिए जनरल साइंस का काफ़ी रोल है सर, खासकर बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो इन सबको आप जो है आप जो हमारा टीचिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रॉपर पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल सर, एकदम रेडी कर देंगे। एकदम यहाँ से जाएंगे बच्चे तो कहेंगे कि हाँ हम कैडेट पॉइंट से डिफेंस एकेडमी में पढ़ के आए हैं और नौकरी लेकर जाएंगे सर, ऐसे नहीं जाने देंगे हम। तो ये सारी चीजें होती है मेरे बच्चे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। पूरा हमारा आर्मी जीडी का जो ऑफलाइन बैच है और जो ऑनलाइन बैच है उसके लिए वैकेंसीज और टीचर्स पूरा रेडी है। नया बैच 22 तारीख से है और आपको ज्वाइन करना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये वैकेंसीज रोज रोज नहीं आनी है सर, ये बार बार नहीं आता मौका, ये साल में एक बार आया। और आप सोचिए ना कि आप अपने उस लाइफ के उस प्राइम टाइम में हैं जब आप इस एज में है कि ये फॉर्म आया और आप भरने लायक हैं, तो इसके लिए पीछे मत हटिए, बिल्कुल भरिए। और 22 मार्च से याद रखिए, 22 मार्च से सीपीडीए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बैचेस नए शुरू हो रहे हैं। आर्मी जीडी, एयर फोर्स के, एनडीए के सारे बैचेस टाइम टू टाइम या 2 अप्रैल से भी है। तो वो अधिकतर बैचेस हाउसफुल चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हर सारे बैच लगभग हमारे बैचेस जो है वो हाउसफुल हो गए हैं। लेकिन अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको विजिट करना। हमारा जो नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, और सर मैं कहूँगा कि नंबर आप यहाँ पर जिक्र भी हो रहा है 9125212288, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बालसन चौराहे से बेहद समीप है, प्रयागराज में। आप हासिमपुर चौराहे के पास यसलोक हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। नया एड्रेस है, नोट करना है मेरे बच्चे। पूरा जान लगा के आपके साथ मेहनत करते हैं, इसीलिए कैडेट्स का सिलेक्शन कहता है कि 100% सिलेक्शन है। क्या सर? फिर से एक बार बोलेंगे, भारत माता की जय। तो आप सबको आना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।